अर्पिता के घर से नोटों की गड्डियां मिली हैं। आपको बता दें कि अर्पिता के दूसरे घर से करीब 29 करोड़ नोट बरामद हुए हैं। अर्पिता के घर ईडी की रेड लगातार जारी है। कैश भरने के लिए 10 बक्से मंगाए गए हैं। 5 मशीनों पर नोट गिने गए हैं। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 5 किलो सोना अर्पिता के दूसरे घर से बरामद किया गया है। अर्पिता के घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स और भी कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बरामद किया गया है। तो इन 2 अलग अलग जगह पर जो ईडी की रेड लगी है, कुल मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है अर्पिता के घर से। अब तक देखा जाए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नोट गिनने की 5 मशीनें मंगाई गई थी और जब ये नोट बाहर जा रहे थे तो इस तरह के ट्रंक बॉक्सेस में नोटों को बाहर लेकर जाया जा रहा था। कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 5 किलो सोना भी अर्पिता के दूसरे फ्लैट से बरामद किया गया है। अर्पिता की काली डायरी पॉकेट बुक जल्द होगी डिकोड। काली डायरी पॉकेट बुक खोल रहे हैं कई राज। ममता के एक और विधायक पे कसा शिकंजा। अर्पिता के दूसरे घर से फिर मिला नोटों का अंबार। नोटों का ये पहाड़ तो महज ट्रेलर है। पूरी फिल्म अर्पिता के दूसरे ठिकाने पर ईडी की रेड के बाद बनने वाली है, क्योंकि अर्पिता के दूसरे घर से भी नोटों का इतना ही ढेर मिला है कि ईडी को इन्हें गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी का यह दूसरा घर बेलगारिया में है। ईडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ इस दूसरे घर पर रेड मारने पहुंची। नहीं, बैंक से हमारा भेजा है 3 मशीन लेकर। तीन वेंडिंग मशीन जिसमें टका गिना जाता है। हमारे साथ 3 आदमी आया है। वो SNIB का स्टाफ है। SBI का स्टाफ अलग गाड़ी से आया है। नहीं, ये मशीन लेकर आया है। रुपया जाने का गाड़ी उसको मालूम है कौन गाड़ी में जाएगा नहीं है। ये सब काउंटिंग मशीन है। कैश काउंटिंग। अर्पिता के पहले घर पर ईडी ने जब छापा मारा था तब वहां से उन्हें काली डायरी और पॉकेट बुक मिली थी। ईडी के सूत्रों की माने तो अर्पिता की काली डायरी और पॉकेट बुक में कई राज के कोड के रूप में एंट्री की गई है। ईडी को उम्मीद है कि काली डायरी और पॉकेट बुक इस टीचर भर्ती घोटाले का राज पूरी तरह से खोल देगी। इनमें लिखे कोड को डिकोड करने का काम एक्सपर्ट की मदद से शुरू कर दिया गया है। ईडी के सूत्रों की माने तो वो 3 अगस्त तक इसको डिकोड कर देना चाहते हैं ताकि इस पर आगे की पूछताछ की जा सके। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब उनके विधायक माणिक भट्टाचार्य से ईडी ने पूछताछ की है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने 22 जुलाई को भट्टाचार्य के आवासीय परिसर की तलाशी ली और उन्हें एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। ईडी ने मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। दोनों इस समय हिरासत में हैं और ईडी के हाथ लगी काली डायरी और पॉकेट बुक इस केस से जुड़े सभी के गले की फांस बन सकती है। बस उसे डिकोड करने की देरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ममता बनर्जी पहले से ही ईडी और तमाम दूसरी एजेंसियों को मद्देनजर रखकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती आई है, लेकिन जैसे जैसे अर्पिता के घर से बरामदगी बढ़ती जा रही है, ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही है।